भविष्य की दृष्टि से जो तैयार कर रहे हैं, अब तैयार हो रहा है, हमारे जिम्मेदारी अभी पहले जो पीढ़ी से हमारे जिम्मेदारी थोड़ा ज्यादा है, थोड़ा ज्यादा है। अभी दूसरे बात ये आ जाता है, तो आपको जवाबदारी के बारे में हो गया। तो ये जवाबदारी मतलब क्या होता है हमारे दृष्टि से? जवाबदारी हर एक क्षेत्र में हर एक रहता है। तो हमारे अलग है, हम तो अभी आए संस्कृत क्षेत्र में आए हैं, संस्कृत पढ़ने वाले हैं। संस्कृत भारत के पूरे ज्ञान परंपरा, तो कुछ लोग तो कौतुक से बोलते हैं ये जो भारतीय ज्ञान परंपरा माइनस संस्कृत इज इक्वल टू इंडिया, ऐसे बोलते हैं। ये समझ में आया होगा आपका, क्योंकि भारत उसके संस्कृत अगर निकाल दिया तो वो इंडिया हो जाता है, वो भारत तो नष्ट हो जाता है। तो ये है, तो भारत के आधार, भारतीय ज्ञान परंपरा के जो आधार रहता है वो संस्कृत है, इसमें तो कोई संशय नहीं है। हम पूरे देखें, अपने इतिहास देख लीजिएगा तो हम देख सकते हैं भारत के अपने जो ज्ञान परंपरा को हमने 3 कालखंड में हम बांट सकते हैं। 3 कालखंड हमारा महत्वपूर्ण है। एक कालखंड जो होता है ये सब वेद है, पुराण है, रामायण है, महाभारत है, ये आपने सुना होगा, ये सब नाम आपको पता है। ये जो परंपरा है ये तो जनरली हम बोलेंगे बिफोर BCE, ये पहले एक कालखंड है। कौन सा कालखंड होता है? माने BCE बोला बिफोर करंट एरा। अभी आपने जो BC बोलते हैं माने क्रिस्तु के पहले, ये क्रिस्तु के पहले कालगणना करने को मैं नहीं चाहता हूं, इसलिए मैं बिफोर करंट एरा बोला, BCE बोलते हैं। तो ये 3000 के पहले, BC 3000 के पहले, इसका मतलब आज से 5000 साल पहले। ये पूरा एक भाग है हमारा वांग्मय का एक भाग जो होता है, इसमें वैदिक संस्कृति भी है, वैदिक संस्कृत भी है, और बाद में लौकिक संस्कृत का परिवर्तन भी हम देख सकते हैं, रामायण और महाभारत। ये 2 कालखंड के जो वैशिष्ट्य होता है ये तो कभी कभी हम चर्चा भी नहीं करते हैं कि हमारे आचार्यों ने, लोग बोलते हैं अरे भारत के महत्व क्या होता है, ये भारत तो बहुत आध्यात्मिक प्राणी है, हम तो ये तपश्चर्या करने वाले हैं, और हम तो पूरा भौतिक विषयों में हमारा ज्यादा ये नहीं, हमारे परंपरा का ये सब लोग ऐसे ही प्रचारात्मक है, ये दुष्प्रचार है, ऐसा नहीं है। ये वो कालखंड तक हमारे भारत में ज्ञान और विज्ञान ये दोनों का बहुत समन्वय के साथ हमारे विचारधारा में प्रचलित था, और हमारे आचार्यों ने, ऋषि मुनियों ने उसके लिए ही काम किया था। परंतु क्या होता है कि ये प्रचार के दुष्प्रचार के वजह से ये बहुत सारे विषय चर्चा में से बाहर निकल गया। मैं आपको एक उदाहरण बताता हूं। भारत को बोलते हैं तो भारत एक धर्म आधारित राष्ट्र है, ये सब बोलते हैं। क्या डेफिनेशन दिया धर्म का, ये आप देख लेना। डेफिनेशन मैंने धर्म आधारित मतलब क्या हो जाता है? धर्म आधारित राष्ट्र मतलब क्या? रास्ते में भीख मांगने वालों को 100 रुपया देना, ये है क्या धर्म? ये नहीं है। धर्म का डेफिनेशन आपके न्याय शास्त्र में महर्षि कणाद ने एक सूत्र से बताया, वो ये बताया, यतः अभ्युदय निश्रेय सिद्धि स धर्मः। माने एक व्यक्ति अपने जीवन में अभ्युदय और निश्रेय जहां से प्राप्त होता है उसको बोलते हैं धर्म। अभी आपको पता, अभी आप पूछेंगे सर ये क्या होता है, ये अभ्युदय और ये क्या होता है निश्रेय? यही हमारे आचार्यों का जो महत्व था कि अभ्युदय मतलब ये हो जाता है भौतिक विकास, माने एक जीवन को आगे लेकर जाने का जो भौतिक सुविधा चाहिए, जितना चाहिए उतना। हमारे आचार्य ने ज्यादा से जितना चाहिए उसके बारे में ही सोचा। हम आजकल ऐसे नहीं सोचे, हमें ज्यादा और ज्यादा और ज्यादा, यही हमारा अभ्युदय में ही ज्यादा विचार चलते रहता है। तो हमारे आचार्यों ने एक सोचा अभ्युदय। अभ्युदय मतलब जहां से भौतिक सुविधा जो होता है ये अभ्युदय होता है। ये अभ्युदय के कंसेप्ट में यही हो जाता है। तब उसका एक बेस बनाया हमारे आचार्यों ने, तेन त्यक्तेन बुद्धीधा वसुधैव कुटुंबकम सत्यम वद धर्मम चरा। ये सब जो रहता है तो समाज एक समता की दृष्टि से, ये समाजवाद वगैरह आज हुआ नहीं है, ये समाजवाद वगैरह भारत से ही हुआ है। तो आप देख लीजिएगा, तो उसमें यही बोला, तेन त्यक्तेन बुद्धीधा बोला, वसुधैव कुटुंबकम बोला, लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु बोला। ये सब एक दृष्टि हमारा सामने रखा अपने आचार्यों ने।
साथ साथ निश्चय का भी बात किया। तो हमारे आचार्यों ने एक मोक्ष के और एक परम पुरुषार्थ के एक लक्ष्य को भी अपने सामने रखा। ये आध्यात्मिक है। तो एक व्यक्ति का, एक संपूर्ण व्यक्ति का विकास, ये आप या अंडरलाइन करके रखिएगा। आप आगे जाकर जो बच्चों को पढ़ाने के लिए जब जाएंगे तो आपको समझना चाहिए हमें किस तरह के व्यक्ति निर्माण करना चाहिए। वो व्यक्ति अभ्युदय से और निश्चय से भी सक्षम रहे, वो दृष्टि, दोनों भी दृष्टि में वो परिपूर्ण रहे। ये धर्म है। तो ये धर्माधारित राष्ट्र की कल्पना है। तो एक व्यक्ति अभ्युदय के बारे में भी और प्राप्ति होना चाहिए, उनको आध्यात्मिक भी होना चाहिए। तो आध्यात्मिक आधारित अभ्युदय ये अगर हो गया तो राष्ट्र में आज जो देख रहे हैं नकारात्मक जो तत्व हमें देखने को मिल रहा है, ये कारण ये हो जाता है, ये अभ्युदय और ये निश्चय जो है इसका इंबैलेंस होता है, तब होता है। अभ्युदय के जो पार्ट है वो जब ज्यादा हो जाता है और निश्चय के जो पार्ट है, आत्मीय जो धारणा है, ये कम हो जाता है, तब भौतिक फिजिकल थिंकिंग हो जाता है। तो क्या हो जाता है, धीरे धीरे हमारे आत्मीयता नष्ट हो जाता है। हम आत्मीयता में नहीं आ सकता है, समन्वय के रास्ता हमारा निकल जाता है और विघटन के रास्ता आ जाता है। क्योंकि अभ्युदय में यही होता है, मुझे सुख चाहिए, मुझे आनंद चाहिए, वो गड्ढे में जाए, मुझे क्या लेने देने का है। आप देख लीजिएगा, यही विचार चलता है ना। आप देख लीजिएगा हमारे पड़ोस में कौन रहते हैं, वो क्या करते हैं, कितने लोगों को आजू बाजू के एक 500 मीटर के अंतर्गत जितने भी लोग रहते हैं वो क्या करते हैं, उनका नाम क्या है, आपको क्या पता। अभी इतने दिन से आप इधर क्लास में रहते हैं, आप कोई मेरे को ये बोल सकते हैं क्या, अभी 2 हफ्ते से आप बोल रहे हैं इस क्लास के पूरे विद्यार्थियों का नाम पता है मुझे, ये कहां से आ रहे हैं, ऐसे कितने लोग हैं? ठीक है, ये मुझे भी पता है, बहुत कठिन है। 90% पता है, ऐसे कितने लोग हैं? टोटल विद्यार्थी संख्या 120, कितना है टोटल? 100 में मुझे 90 लोगों का नाम पता है। 80 देखिए, छोड़ दो, 50% जानते हैं। मैं पूछूंगा, मैं बताना पड़ेगा आपको, ऐसा हाथ ऊपर करके नहीं होगा। अगर मैं पूछा तो उनको 50 लोगों का नाम बताना है। ने अमित तमित करके कुछ भी नाम बोलना नहीं, भाग्य है तो जब जाएगा, नहीं तो जाने दो, ऐसा नहीं होना चाहिए। देख लीजिएगा, तो ये एक विषय होता है। क्योंकि मेरा आपको कहने का मतलब ये है कि हम अपने में समेट रहे हैं, हम अपने आप क्या बोलते हैं कि एक हमारे बाह्य दृष्टि थोड़ा कम होते हुए हम थोड़ा अपने अंदर में ही अपने सुख में, अपने आनंद के लिए हम अपने ये होता है समाज में परिवर्तन काल में। तो हमें भारतीय ज्ञान परंपरा में जो दिशा निर्देश जो होता है, हमें ऐसा जो होता है सत्य के ओर चिंता करने वाला, प्रज्ञा के ओर चिंता करने वाले, उसमें सक्षम होने वाले और ज्ञान में सक्षम, 3 बिंदु राष्ट्रीय शिक्षा नीति में भविष्य में जो पीढ़ी में इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति के द्वारा विकसित होना है, यह बताए गए। एक तो सत्यनिष्ठा, सत्य, दूसरा जो है ज्ञान, और तीसरा जो रहता है प्रज्ञा, बोध, स्वबोध जो होता है, स्वबोध होना चाहिए हमें, मैंने हम कौन है। ये जो हमारे बहुत सारे संदर्भों में हमारी अवस्था जो रहता है, रामायण में हनुमान करके पात्र है, सुना है ना। ये हनुमान का 2 जन्म होता है। एक ऐसा होता है कि वो बचपन में जो होने के बाद उनका कोई शाप होकर वो अपने शक्ति को भूल जाता है, और बाद में जब लंका के और समुद्र लंघन के समय में उनको जांबवान ने अपना जो ताकत के बारे में, अपने शक्ति के बारे में बताया जाता है, तुम्हारी परंपरा ये है, तुम ऐसे दुर्बल नहीं है। ये क्या हो जाता है, बकरियों के बीच में अगर एक शेर के बच्चे को छोड़ दिया हमने, वो क्या हो जाएगा, वो उधर रहते रहते वो गर्जन नहीं करेंगे, वो बे करेंगे। क्योंकि वो जो समाज में आप रहते हैं वो समाज, सही बात है ना, आप देख लीजिएगा वो समाज में जो वातावरण में जो रहता है, वो वातावरण से आपका आत्मसम्मान और आत्मगौरव का जो बात होता है। तो हनुमान को ये सब बताने के बाद वो अपने ताकत को समझते हैं और वर्धित वीर्य होकर समुद्र लंघन करता है।
तो भारतीय ज्ञान में भी भारतीयों का भी यही होना चाहिए। बहुत सालों से हम बकरों के विचार में, बकरों के समूह में नहीं रह रहे, ये बकरों के जो समूह जैसे हमारे विचारधारा को तुम्हारे पिता माता पितामह और पूर्विक लोग हैं, वो जंगल में रहते थे, वो कपड़ा नहीं पहनते थे, वो नंगा घूमते थे, वो जादू टोना करने वाले थे, ये सब बताकर हमें तो ऐसे रखा कि जो विकास हुआ है वो पश्चिम से, इधर पूर्व में कोई नहीं है। इस तरह के एक विचारधारा में हमें हनुमान के समुद्र लंघन के पहले के अवस्था में बिठा कर रखा। इसमें से अपने को नया पीढ़ी को ऐसा नहीं है, हमारे पूर्विक ऐसे थे करके हमें इस तरह के एक दृष्टिकोण से हमें नया पीढ़ी को बनाना है। यह हमारा दायित्व बनता है। मैंने इसलिए पहले आपको एक शब्द में बताया, ये मैंने आपको प्रशंसा नहीं कर रहा हूं। आप अगले विकसित भारत के ये है वो है और ये हमारा छाता तो बढ़ गया, हम तो कॉलर टाइट हो गया, ऐसा नहीं है। मैं आपके जवाबदारी के बारे में बोल रहा था। तो ये करने के लिए अभी इस दृष्टि से अपने को समाज का निर्माण करने की दृष्टि से हम अपने टूल जो रहता है, अभी अलग अलग समाज के अलग अलग धारा में, अलग अलग जगह में, अलग अलग अध्ययन क्षेत्र में अपने अपने टूल्स रहता है। तो कोई भी कार्य करने के लिए